तो गोथम में हर किसी को एक ही सवाल परेशान कर रहा है, कहाँ है बैटमैन? और द पेंगुइन सीरीज में ये क्यों नहीं दिख रहा? Batman is no more. हर कोई यही सोच रहा है, क्या वो किसी गहरी मुसीबत में फंस गया है या फिर ये कोई ऐसी मास्टर स्ट्रेटजी है जो सिर्फ ब्रूस वेन के दिमाग में ही फिट हो सकती है। तो आज हम इस मिस्ट्री में उतरेंगे और द पेंगुइन के लास्ट एपिसोड के आने से पहले हम 4 इंटरेस्टिंग थ्योरीज के साथ बैटमैन की इस मिसिंग स्टोरी को डिकोड करेंगे। So buckle up because this is going to be very interesting. Oh, Rosie, I love this boy. और हाँ, प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इससे ही आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो हे गाइस, मेरा नाम मिस्ट्री और आप देख रहे हैं पहली थ्योरी पे बात करते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि द पेंगुइन सीरीज का पूरा फोकस ओसवाल्ड कोबलपोर्ट यानी कि पेंगुइन और उसकी जर्नी पर है। ये उसकी शुरुआत की कहानी है जहां वो खुद का एक क्राइम एम्पायर एस्टेब्लिश कर रहा है। पेंगुइन सीरीज की पूरी कहानी इस पर ही बेस्ड है कि कैसे ओसवाल्ड गोथम के पावर स्ट्रक्चर में अपनी जगह बना रहा है। हम इस सीरीज में गोथम की क्राइम वर्ल्ड की पूरी डिटेल्स देख रहे हैं और बैटमैन का ना होना इसे एक अलग एक्सपीरियंस देता है। पेंगुइन का ये सब्र बताता है कि कैसे वो धीरे धीरे टॉप पर जा रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो इस स्टोरी में बैटमैन की मौजूदगी का ना होना ही पेंगुइन की पावर को दिखाने का एक जरिया है। वी नो कि गोथम की सड़कों पर सिर्फ बैटमैन का डर नहीं है, बल्कि यहाँ कई ऐसे विलन्स हैं जो अपने आप में काफ़ी पावरफुल हैं और द पेंगुइन उनमें से एक है। सो द बैटमैन मूवी में हम देख ही चुके हैं कि रॉबर्ट पैटिंसन के ब्रूस वेन ने अपनी प्रेजेंस को एक डार्क और ड्रामनी फोर्स की तरह पेश किया था। हम मूवी में देख ही चुके हैं कि कैसे गोथम के क्रिमिनल हर शैडो में बैटमैन का डर देखते हैं। हालांकि द पेंगुइन में बैटमैन की प्रेजेंस ना होने का ये मतलब नहीं है कि गोथम में उसका डर नहीं रहा। वो जानता ही है कि बैटमैन हर समय उसके सर पर मंडराता है और इसीलिए उसे और भी सतर्क रहना पड़ता है। अब बढ़ते हैं सेकंड थ्योरी की ओर, जो फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बैटमैन खुद एक बड़ी परेशानी में फंसा हो सकता है। हम जानते ही हैं कि गोथम सिर्फ एक शहर नहीं है, ये राज, क्राइम और खतरों से भरा हुआ शहर है। और ऐसे में क्या पता बैटमैन खुद किसी दुश्मन के जाल में फंसा हो। तो यहाँ पे कॉमिक्स से कोर्ट ऑफ आउल्स की कहानी फिट बैठ सकती है। एक्चुअली कॉमिक्स में कोर्ट ऑफ आउल्स गोथम की एक सीक्रेट सोसाइटी है जो सालों से इस शहर पे कंट्रोल करती आई है। कॉमिक्स में कोर्ट ऑफ आउल्स ने बैटमैन को एक अंडरग्राउंड जेल में कैद कर दिया था, जहाँ उसे मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से टॉर्चर किया गया था। जस्ट इमेजिन अगर द बैटमैन पार्ट 2 की शुरुआत में हमें पता चले कि ब्रूस वेन को इसी सीक्रेट सोसाइटी ने कैद कर लिया था। वैसे भी हम द बैटमैन पार्ट 2 में कई विलन्स को देखने वाले हैं, तो क्या पता कोर्ट ऑफ आउल्स भी हमें इसमें देखने को मिल जाए। अगर ये सच निकलता है तो इसका मतलब ये है कि पेंगुइन अपनी क्राइम स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है, जहाँ बैटमैन कहीं अंधेरे में कैद है, जो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से संघर्ष कर रहा है। कोर्ट ऑफ आउल्स के जाल में फंसना कोई आसान बात नहीं है, और अगर इन्होंने बैटमैन को पकड़ लिया है तो शायद यही वजह हो सकती है कि वो पेंगुइन सीरीज में नहीं दिख रहा। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड थ्योरी पे, जो शायद कई लोगों को सबसे ज्यादा सेंसिबल लगे। आई थिंक बैटमैन का इस सीरीज में ना होना क्रिएटर्स की एक सोची समझी क्रिएटिव चॉइस हो सकती है। आखिरकार द पेंगुइन तो पूरी तरह से ओसवाल्ड की कहानी ही है, वो सिर्फ बैटमैन का एक विलेन नहीं है। इसके इतने एपिसोड्स को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ओज एक काफी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जिसके पास खुद के मोटिवेशन, बैक स्टोरी और गोल्स हैं। इस शो में हमें पहली बार गोथम को एक विलेन के नज़रिए से देखने का मौका मिला है, वो भी बिना बैटमैन के हीरोइज्म के। अभी तक इस शो में बैटमैन का कोई जिक्र नहीं हुआ। वैसे भी क्रिएटर्स ने फैंस को बैटमैन के आने की उम्मीद नहीं दिलाई थी और सिर्फ पेंगुइन की स्टोरी पे ही फोकस किया है, जिसका रिजल्ट हम देख ही रहे हैं। आई थिंक ये शो इस साल के वन ऑफ द बेस्ट शोज में से एक है। हालांकि कई फैंस ये भी सोच रहे हैं कि कहीं कहीं पे बैटमैन के इशारों को दिखाया जा सकता था। मे भी दूर से एक बैट सिग्नल को 1 या 2 बार दिखा दिया जाता। लेकिन फिर भी इस थ्योरी का एक पॉइंट ये है कि इस सीरीज का मेन गोल द पेंगुइन को खुद अपने दम पर आगे बढ़ने का मौका देना था, एंड बैटमैन का इंट्रोडक्शन इसे कमज़ोर बना सकता था। अब बात करते हैं फोर्थ और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी पर। क्या बैटमैन का ना होना ब्रूस वेन की खुद की स्ट्रेटजी का हिस्सा है? अगर हम बैटमैन के किरदार को एनालाइज करें तो ये समझ आता है कि ब्रूस केवल फिजिकल फाइटिंग के जरिए ही नहीं बल्कि दिमागी रणनीति से भी दुश्मनों को मात देता है।
गोथम एक ऐसा शहर है जहाँ पावर बैलेंस हमेशा से डेंजरस रहा है एंड ब्रूस इसे अच्छे से जानता है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी स्ट्रेटजी खुद ब्रूस वेन की ही हो, जो अपने दुश्मनों को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है ताकि वो खुलकर अपने असली चेहरे दिखा सके। तो मे बी ब्रूस ने ही ये प्लान किया है कि वो अपनी प्रेजेंस कम करके ये देखे कि गोथम के क्राइम लीडर्स क्या कदम उठाते हैं। इस तरह से वो उन सभी सीक्रेट नेटवर्क्स और सोसाइटीज़ को उजागर करेगा जो पहले उसके डर की वजह से छिपे हुए थे। ओज जैसे कैरेक्टर्स को खुला छोड़कर ब्रूस शायद यही देखना चाहता है कि कौन कौन से दुश्मन उसके खिलाफ खड़े हैं और उनका नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है। बैटमैन का फिजिकली ना दिखना, लेकिन गौतम के छिपे हुए कैमरास एंड अदर हाईटेक गैजेट से सब कुछ देखना, ये पूरी तरह से ब्रूस वेन का एक गेम प्लान हो सकता है। वो बैट सिग्नल को ऑन ना करके एक तरह से अपनी प्रेजेंस को पब्लिक से छिपाकर क्रिमिनल्स को फ्री फील करने का मौका दे रहा है। अगर ये सच है तो आई थिंक बैटमैन गौतम के दुश्मनों को एक बड़ा सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है और शायद द बैटमैन पार्ट 2 में हमें उसका मास्टर प्लान देखने को मिलेगा। तो मेरी ये 4 थ्योरीज हैं जो बैटमैन की मिसिंग मिस्ट्री को काइंड ऑफ सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। द पेंगुइन एक ऐसा शो है जो पेंगुइन की पर्सनल स्टोरी को दिखाने के लिए बनाया गया है एंड इसमें बैटमैन की गैर मौजूदगी इस स्टोरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। फिर भी द बैटमैन मूवी से हम देख ही चुके हैं कि गोथम में हर कोई जानता है कि बैटमैन का नाम ही काफ़ी है डर पैदा करने के लिए। एक चीज़ जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये है कि गोथम के विलन्स का भी एक खुद का माइंडसेट होता है और बैटमैन का वहाँ मौजूद होना या ना होना उसे इफ़ेक्ट करता है। सो क्या पता द पेंगुइन शो द बैटमैन पार्ट 2 के लिए हमें रेडी कर रहा है, जहाँ हम एक और डार्क और इंटेंस बैटमैन स्टोरी को देख पाएंगे। जब ब्रूस फिर से गोथम के अंधेरों में निकलेगा तो वो पहले से भी ज़्यादा शार्प और डेंजरस होगा। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो और अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। बैटमैन कहाँ है इसका अंदाज़ा तो मैंने लगा लिया है, मगर स्कारलेट विच कहाँ है इसमें मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात की है जो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।